खबर है जहां आसमानी आफत से लोग बेहद परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दरअसल मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब मलबा आ चुका है। राजमार्ग पिछले 24 घंटे से बाधित है। पहाड़ों से लगातार मलबा गिर रहा है और यहां पर लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लीती मलारी हाईवे खोलने में समय अभी लग सकता है, ये जानकारी है। बारिश से कई गाँव का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। तो देखिए, लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जगह जगह पर मार्ग बाधित है, राजमार्ग बाधित है, राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है। हालांकि मलबा लगातार आ रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है और ये देखिए, ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 10 के 10 जो लोग हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं और ट्रेन के माध्यम से, बुलडोजर्स के माध्यम से वहाँ पर जो आ रहा मलबा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा लंबा समय अभी लग सकता है, ये भी कहा जा रहा है। और कई गांव का संपर्क जो है वो इस लैंडस्लाइड के बाद पूरी तरीके से टूट चुका है। तो चमोली में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आ गया है। हालांकि उसे हटाने की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। बीते 24 घंटे से ही ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बाधित चल रहा है। पहाड़ों से लगातार मलबा आ रहा है और मलबा आने के कारण जो यातायात है और जो लोग वहां पर गए हुए हैं वो भी जस के तस फंसे हुए हैं। ये देखिए, ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं और ये बड़ा ही भयावह और चिंताजनक मंजर हो जाता है। परिस्थितियां बन जाती हैं जब लगातार हो रही बारिश के कारण मलबा सड़कों पर आता है या फिर हाईवे को बाधित करता है। इससे कई तरह की चुनौतियां पैदा होती हैं, सरकार के लिए भी, स्थानीय लोगों के लिए भी, पर्यटकों के लिए भी और सबसे ज़्यादा जो राहत बचाव टीमें हैं और जो इसके संदर्भ में लगी हुई टीमें हैं जो वहां पर मलबा हटाने के लिए पहुंची हैं, उनके लिए भी बड़ी चुनौती हो जाती है। अब देखिए, क्योंकि पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड और ऐसे में पहाड़ी राज्य होने के साथ साथ जो ऊपर के जो क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी ज़िले हैं, वहाँ पर लैंडस्लाइड लगातार होता है और बारिश के मौसम में भी लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। ये 3 तस्वीरें, हालांकि एक ही जगह की 3 तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं और किस तरह से वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो उत्पन्न होती नजर आ रही हैं, वो आप इस तस्वीरों के माध्यम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये कितनी चुनौतीपूर्ण तस्वीरें और परिस्थितियाँ दोनों हो जाती हैं, प्रशासन के लिए भी और सरकार के लिए भी, और सबसे बड़ी चिंता का विषय वहाँ पर रह रहे लोगों के लिए और जो पर्यटक वहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए उनके लिए भी। हालांकि मलबा हटाने का कार्य अभी हो रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसमें थोड़ा सा समय और लग सकता है। जो गांव हैं उनका संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है, यानी कि जो कनेक्टिविटी है, जो पूरा रास्ता है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। हालांकि ऐसे समय पर मौसम विभाग भी समय समय पर चेतावनी जारी करता है। तो देखिए, बीते 24 घंटे से जो राजमार्ग है वो पूरी तरीके से बाधित है, लिहाजा लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, रास्ता पूरी तरीके से बंद है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ी राज्य होने के साथ साथ उत्तराखंड बेहद गंभीर और संवेदनशील राज्य भी हो जाता है और उसकी संवेदनशीलता इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर लगातार जब बरसात होती है तो मलबा आता है या फिर भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होती है, पहाड़ दरकने लगते हैं, सड़कों पर दरारें आती हैं या फिर पहाड़ों पर दरारें आती हैं और ये दरारें घरों तक भी पहुंचती हैं। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां बन जाती हैं और ख़ासतौर पर तब जब बारिश के सीज़न चल रहे होते हैं या फिर बारिश की लगातार जो परिस्थितियां हैं वो बनती हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजमार्ग बीते 24 घंटे से बाधित है। हालांकि देखिए, मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग है जिस पर मलबा आया है और ऐसे में लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।